8,000 को 8,000 हाँ 8,000 हाँ भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप सब लोगों को कोई टॉपिक या कुछ नहीं बता रही हूँ, बस आपकी नॉलेज के लिए। अगर आप मेरी तरह कोई भी बिजनेस करे हुए हो, मतलब जैसे मैं छोटा सा पार्लर खोले हुए हूँ अपने घर पर ही, तो इसी तरीके से आप अगर कुछ काम ऐसा किए हुए हो तो आपको बहुत सी सावधानियों की ज़रूरत होती है। और बहुत सी चीज़ों में ना मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा कस्टमर से फ्रेंडली बिहेवियर बना के रखना चाहिए। और मैंने बहुत बार सुना भी है कि अच्छे से बिहेव करोगे तो कस्टमर भी आपसे थोड़ा अच्छे से ही बिहेव करता है, लेकिन हर कस्टमर उस तरीके का नहीं होता। तो मतलब अभी रिसेंटली मुझे कल वीडियो डालना था, असल में मेरा वीडियो कल आना था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि मेरा माइंड इतना अपसेट था। अभी 2 दिन से इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा। और रीज़न था पार्लर। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पार्लर पर कोई बात आए और कभी भी इस चीज़ को लेकर मेरा नाम ख़राब हो या मेरे पार्लर के लिए कोई कुछ भी कहे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़। मतलब एक होता है ना कि आपका एक ड्रीम है, एक सपना है आपका ये, और अगर इसको कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो आपको हर्ट करती है चीज़। तो सेम कंडीशन वैसी ही है। सो मैं बीच बीच में आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, मतलब कुछ वीडियोस डालूंगी, कुछ ऑडियो भी डालूंगी, आपको समझ में आए कि क्या हुआ है असल में। तो पूरा मैटर कुछ इस तरीके का है कि अभी नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी मेरे पार्लर पर कोई कस्टमर आता है तो मैं कभी भी उनसे ना एज अ प्रोफेशन बिहेव नहीं करती हूँ, प्रोफेशनली तरीके से बिहेव नहीं करती हूँ। बहुत हंस के, बहुत फ्रेंडली, बहुत प्यार से, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों से भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती हूँ। चाहे वो, मैं कभी भी कास्ट भी मैटर नहीं करती मेरे लिए कि क्या कास्ट है क्या है, क्योंकि मैं खुद अपना काम कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कास्ट के हैं, कौन है, क्या है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके बच्चे हैं तो वो उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं, खाते पीते हैं, अंदर घर में चले जाते हैं। मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। वो जाते हैं, खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के खिलौनों से खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ही लगता है, चलो कोई बात नहीं है। उससे थोड़ा सा आपका बॉन्ड बन जाता है कस्टमर के साथ में, और कस्टमर भी इस चीज़ को पसंद भी करते हैं बहुत से लोग, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो इसीलिए तो अब मैं ये चीज़ समझ पाई हूँ सही तरीके से। जब मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है तब जाके मैंने ये चीज़ समझ पाई है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या हुआ वो अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। सो क्या हुआ वो सुनिए आप। कि अभी परसों के दिन, कल नहीं परसों के दिन मेरे पार्लर पे कस्टमर आई। रेगुलर कस्टमर है, वो आती रहती हैं और ऐसे वैसे फैमिली भी नहीं है, अच्छी हैं, ठाकुर ही हैं। तो पास के गांव से ही आती हैं वो, और पढ़ी लिखी एजुकेशन है, मतलब लगता है कि हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य। तो अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन रिसेंटली मेरी सोच अभी एकदम से चेंज हुई है इस चीज़ को लेके। तो क्या हुआ कि उन्होंने इतना कलेश करवाया है ना, इतना कलेश करवाया है कि मैं समझ नहीं सकती इस चीज़ को। और इस चीज़ के लिए भाई मैं उनको, मतलब उनको क्या, उनके चक्कर में ना अब मेरे पार्लर पर कोई भी कस्टमर आएगा, मैं उसके साथ मैं कभी भी फैमिलियर बिहेव कर ही नहीं पाऊँगी। कभी भी मैं किसी के बच्चे के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर पाऊँगी जिस तरीके से मैं अभी तक करती आ रही थी। तो वो आई थी यहाँ पर, उन्होंने अपना वैक्स वगैरह करवाया था और मेकअप वगैरह करवाया था। उनको शादी वादी में कहीं जाना था, पार्टी में। तो वो दोनों, मतलब दोनों ही देवरानी जेठानी आती हैं पार्लर में, आईब्रो कटिंग वगैरह सब कुछ करवाने के लिए आती हैं, और काफ़ी टाइम से आ रही हैं। तो इतने टाइम से आने के बाद लोग हमें भी समझने लगते हैं, हम भी उन्हें समझने लगते हैं। तो अभी तक मुझे लगता था कि अच्छी फैमिली है, अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, अपने ही कास्ट के भी हैं, तो थोड़ा सा और ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बॉन्ड भी अच्छी है। तो उनकी बच्ची असल में, एक बेटी उनकी, जो मेरे जितना मेरा बिभू बड़ा है, मेरा बेटा जितना बड़ा है 3-4 साल की, और उतनी ही बड़ी वो है। तो अब मतलब जब वो मेकअप वगैरह करा रही थी तो उसी दौरान उनकी देवरानी अपने मार्केट से सामान वामान लेके वो आई थी, और उन्होंने बोला उनके बच्चे के बाल कटने हैं। जैसे वो पार्लर में आई, उनका बच्चा जो है एकदम से हाथ छुड़ा के और अंदर चला गया, क्योंकि वो हर बार आती हैं तो वो बच्चा अंदर ही खेलता है उनका, अंदर ही खेलती है उनकी बच्ची बच्चों के साथ में। तो वो आई, तब मैं पार्लर में नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि उनकी वैक्स चल रही थी, तो स्टाफ कर रहा था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि
मैम आप पार्लर में आ जाओ, को कुछ काम है। तो फिर मैं अंदर आई तो वो मुझे यहीं पार्लर के जस्ट अंदर जाते ही मुझे दिखी। तो जो साइकिल है बच्चे की, तो साइकिल पर खेलना ज़्यादा पसंद करती है। तो चली गई अंदर और मैंने बोला क्या करवाना है, तो उन्होंने बोला मुझे मेकअप करवाना है, पर पहले मेरी बेटी के बाल कटने हैं, तो आप मेरी बेटी के बाल काट दीजिए। तो मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने अपने स्टाफ की लड़की को भेजा, मैंने कहा जाओ उसको लेके आओ। तो वो तुरंत ही गई। मतलब इस बात में सिर्फ हद करके 20-22 सेकंड हुए होंगे और वो गई अंदर से और उसको उठा के लेके आ गई वापस पार्लर में। और फिर मैंने उसके बालों की कटिंग की और वो कटिंग वटिंग करवा के, और उनकी जो देवरानी थी वो चली गई, और जिनको मेकअप करवाना था वो जेठानी, वो मतलब मेकअप करवाने के लिए रुकी, उन्होंने मेकअप करवाया। तो मेकअप के दौरान ही मतलब उनका कॉल आया कि वो जो छोटे छोटे बच्चे गले में पहने रहते हैं ना, ओम, हाय और वगैरह, चांदी का और सोने का वो पहने रहते हैं। तो सोने का जो ओम था उसका छोटा पेंडेंट होगा ओम का, तो उन्होंने बोला है वो मिल नहीं रहा है, उसका धागा टूटा हुआ है और वो कहीं गिर गया है, या जो भी उन्होंने उनसे फ़ोन पे बोला। तो उस टाइम मैंने उनसे ये बोला कि देखिए अगर वो यहाँ गिरा है तो मैं अभी ढूंढती हूँ। और मैंने अपनी सासू माँ से भी मैंने बोला कि मैंने कहा मैं उनसे बोलती हूँ, मैं अंदर देख लेंगे, वो अंदर गई थी, तो अगर अंदर गिर गया होगा तो मैंने कहा डोंट, मतलब परेशान नहीं हो, अंदर अगर यहाँ गिरा होगा ना तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मार्केट वार्केट में कहीं गिर गया होगा या कहीं आप रास्ते में गिरा के आए होगे तो यार उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने बोला भी अंदर कि आप देख लो एक बार, मैंने स्टाफ से भी बोला पार्लर में भी देख लो एक बार कि शायद की बात गिर गया हो, क्योंकि पार्लर में कितने ही लोग आते हैं जो काम करवाते हैं, कोई कुछ कभी मोबाइल छोड़ जाता है, कोई बहुत बार हम लेडीज़ों का फेशियल करते हैं, कोई चेन छोड़ गया, कोई मंगलसूत्र छोड़ गया, गोल्ड के छोड़ जाते हैं, ईयरिंग्स छोड़ जाते हैं, नाक की बाली छोड़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि उनकी चीज़ वापस रिटर्न नहीं की गई हो, वो आए हों लेने, उन्हें दी गई होगी, रखी रही होगी। अगर उनका नंबर होगा तो उन्हें तुरंत कॉल किया गया होगा, अगर उनके आस पड़ोस किसी का नंबर होगा, जानने वाले का नंबर होगा, तो मैंने तुरंत कॉल करके और बताया होगा कि परेशान ना हो, उनकी चीज़ यहाँ रह गई है तो वो आराम से लेके जा सकते हैं। तो कभी भी मतलब मैंने कभी भी किसी की इतनी छोटी सी चीज़ लेके बड़ी चीज़ तक कभी भी हमारे घर में किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया। अब वो छोटा सा ओम जो भी है 2,500-3 हज़ार का जो बनता है, वो छोटा सा मेरे बच्चे भी पहने रहते हैं। मेरे बेबू से भी लास्ट टाइम खो गया था कि वो खेलते हैं बच्चे, तो कहीं गिर गया था उसका, मतलब टूट के गिर गया था, कहीं उसका ऊपर का हिस्सा रह गया था, नीचे का टूट के गिर गया था। तो लेकिन उनका कहना ये नहीं था कि वो गिर गया है, उन्होंने ये बोला कि वो अंदर गई थी तो किसी ने उसका मतलब काट के नख में पहने हुए थी, काले धागे में काला धागा काट के और वो गोल्ड का निकाल लिया है, तो इसीलिए वो मतलब मिल नहीं रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को लेके आई यहाँ पर, और मैंने बोला देख लेते हैं। तो उन्होंने देखा तो कुछ नहीं, मतलब वो ब्लेम लगा रहे थे, सरासर इल्ज़ाम लगा रहे थे इस चीज़ का कि आपने काट के निकाल लिया है, क्योंकि ऐसा बच्ची कह रही है, लड़की ने बोला है कि उन्होंने निकाल लिया है ऐसा कुछ। भाई उनकी बच्ची ने जो भी बोला, बच्चा छोटा है, हो सकता है वो साइकिल पर बिठाने वाली बात को बोल रहा हो, क्योंकि उन्होंने साइकिल पर उठा के बिठाया उसको, तो वो उस चीज़ को बोल रही हो सकती है कि इन्होंने उठा के बिठाया है, जो भी समझ नहीं आता। और बार बार जब तुम बच्चे से पूछते हो कि क्या इन्होंने किया है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ इन्होंने किया है। आप बोलते हैं इन्होंने नहीं किया है, तो बोलते हैं नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब छोटा बच्चा है वो क्या झूठ नहीं बोल रहा है, निकाल लिया है, तो अगर आपने लिया है तो दे दो। तो उनको समझाया इस चीज़ को लेके कि देखो वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और आप बोल रहे हो कि मतलब काट लिया है। तो मैंने उनका वो थ्रेड भी देखा था, धागा वो बिल्कुल भी कटा हुआ, सीज़र की कटी हुई चीज़ अलग से पता चलती है कि सीज़र से कटी हुई है, और घिसी हुई चीज़ अलग से पता चलती है कि वो घिस के अपने आप टूट गई है। तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है कि घिस गई है, तो उन्होंने बोला नाखून से ऐसे करके घिस के निकाली होगी। तो मैंने उनको बोला भी कि आप ज़रा इस नख को घिस के, धागे को घिस के तोड़ के मुझे बताओ कि क्या ये 20-30-50 मिनट में भी घिस के तोड़ सकती हो क्या इसको। और उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि पुलिस बुला लेंगे और बता दो, नहीं तो मतलब एग्जैक्टली हम लोग ही थे घर में। तो मैंने बोला उनसे देखो वो आपकी इच्छा है, अपनी संतुष्टि के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता ही है, और मैंने कहा कर लो आप, मैटर सॉर्ट आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुलिस बुला लो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है ना, देख लो, तलाशी ले लो, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम क्या ही करेंगे, मतलब अब आपको जैसा सही लगे वैसा कर लो। तो कुछ नहीं, उनका हस्बैंड भी थोड़ा सा रूडली बात करने लग गया था, थोड़ा चिल्लाने के और थोड़ा गलत बिहेव तरीके से, फिर वो चले गए। और मोस्टली टाइम क्या होता है ना कि हम लोग होते हैं तो देवर वगैरह वो बाद में खाना वाना खाने आते हैं,
ड्यूटी पे रहते हैं वो अपने। हस्बैंड मेरे यहाँ रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। तो अब वो उसने क्या किया, वो रात को 12:30 बजे, 12:34 का टाइम हो रहा था, 12:34 पर वो हमारे घर के गेट को बजा रहा था। मतलब जो वो आदमी था वो, और पी के आके ड्रिंक करे था बहुत ज़्यादा, और आके हमारे गेट को बार बार ज़ोर ज़ोर से बजाने में लगा हुआ था, और बहुत बुरी तरीके से मतलब। तो पूछा, आवाज़ दे के पूछा कौन है कौन है, तो वो उधर से मतलब बहुत ही रूडली बात करने लग गया, और मैं निकलवा लूँगा, आपको देना पड़ेगा, आपको तो मतलब मैं बोल रही हूँ आपको, वो गालियाँ दे रहा था। तो इस तरीके से मतलब बात, तो मुझे डर लगता है कि कभी मतलब इस तरीके की नहीं है। हम लोग लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, और पसंद भी नहीं करते इस तरीके का काम। शांति से अपना रहना, खाना पीना, और नो किसी के साथ मिसबिहेव कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं। तो फिर हमने गेट तो नहीं खोला, उसने बहुत बोला गेट खोलो, लेकिन गेट नहीं खोला। अब यहाँ रोड पे रहते हैं तो क्या है ना, पुलिस बार बार आती जाती रहती है। तो फिर वो चला गया था। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर से आया, उसने फिर से मतलब शोर मचाना चालू किया, और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से चला गया। हम लोग काफ़ी देर तक छत पर बने रहे। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी की, मतलब थोड़ी सी ही कर पाई, क्योंकि जब तक मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, तब तक वो थोड़ा सा दूर होकर चला गया था। मैं वो रिकॉर्डिंग भी डाल दूँगी। तो किस तरीके से वो मतलब बिहेव कर रहा था, वो रात की ही रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में मैंने मतलब एक जानने वाले हैं, उन्हीं के गाँव के ही हैं, वो थोड़ा रिलेटिव हैं हमारे। तो मैंने उनसे बात की, उनको बोला, तो उन्होंने उससे बात भी की होगी, उसको समझाया होगा, जैसे भी जो भी समझाया उन्होंने, लेकिन वो नहीं माना। अगले दिन दोपहर को वो 1:30 बजे फिर से आ गया था ड्रिंक करके, और हमारे घर में अंदर घुस के चला गया, और अंदर जाके मिसबिहेव करने लग गया, गलत तरीके से बोलने लग गया, बातें कर और सुनाने लग गया, गालियाँ देने लग गया, और मेरी सासू माँ को भी गालियाँ दे रहा था। तो बहुत उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा हुआ। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो वो उनकी जो लेडीज़ें थी, वो जो देवरानी जेठानी थी, वो कह रही थी कि वो पेंडेंट 20,000 का था। ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले बनवाया है। और उनसे पूछा कि वो कितने का था, मतलब कितना भारी था भाई, कितना भारी था। तो वो बोल रहा था कि 8,000 का था, है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि ना वो 8,000 का था ना वो 20,000 का था। यही पता चलता है कि तो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं अभी तक समझ रही थी कि बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, भले ही वो मेरी कास्ट के हैं, बट बिल्कुल नहीं है वो इस तरीके। बहुत ही उजट, गवार और बेशब्द लोग होते हैं ना, जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नाली में डले हैं या क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसी तरीके के लोग हैं जो दरवाजे पिटते हैं, कुत्तों की तरह भगा दिए जाते हैं, वो उसी लेवल के लोग हैं। तो फिर वो जैसे तैसे यहाँ से भाई, मतलब गुस्सा, लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती कभी कभी। उसी टाइम पे मेरे देवर आए थे खाना खाने के लिए, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो बिना खाना खाए ही चले गए थे, क्योंकि इतना वो हो गया था। उस बीच में क्या होता है ना, ब्लेम होता है ना कि तुम पार्लर चला रहे हो, तुम अच्छे तरीके से इस तरीके से क्यों किसी को अंदर घुसेड़ रहे हो, क्यों किसी को अंदर आने देते हो। उतना ही रखो, वहीं तक रखो, पार्लर में हो पार्लर से जाओ, ठीक है ना। उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा का बिहेव रखना ही नहीं है। ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रही है कि मैं ही गलत हूँ। मुझे किसी से भी इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ओपनली होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, मुझे ज़्यादा किसी से भी फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं थी, कि कौन कैसा हो क्या पता। आज वो आदमी कर रहा है, कल किसी के, मान लो किसी के फेस पे कोई जानबूझ के कुछ नहीं करता। मैंने बहुत सी जगह देखा, अभी तक भगवान ना करे, अभी तक तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है, बट आगे मेरे साथ ऐसा कुछ हो भी ना प्रभु। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को, जैसे कभी कभी कोई फेशियल करवा लेता है, उनकी स्किन नहीं एकदम से वो होती है, नहीं पता चलता कि वो एलर्जेटिक स्किन थी और उन पर दाने निकल आए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो औरतें बब्बर करने लगती हैं, वो औरतें गाली गलौज शोर करने लगती हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं, ऐसा होता है। तो मतलब समझ रहे हो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और जो भी बहनें मेरी हैं जो पार्लर चला रही हैं या फिर बुटीक चला रही हैं, कुछ भी चला रही हैं, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें, बहुत ज़्यादा किसी से फैमिलियर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग डिज़र्व ही नहीं करते, और इन जैसे लोगों के चक्कर में अच्छे लोग भी डिज़र्व नहीं करते हैं फिर। सो मैंने ये सीखा कि मतलब बिल्कुल भी किसी से इस तरीके का बिहेव नहीं करना है। मुझे ज़्यादा हंस के, ज़्यादा बच्चा करके, या ज़्यादा प्यार से बातें किसी से नहीं करनी है। और मैं आपको वो वीडियो भी डालूँगी जो उन्होंने यहाँ हमारे घर पे आके जो मतलब जो जितना भी शोर किया, जितना भी गाली गलौज किया, वो वीडियो मैं डालूँगी। तो आप उसे भी देखना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या ही करना चाहिए, क्या
रिकॉर्डिंग करना, उधर से रिकॉर्डिंग कर लेना, बात कर बात करो ना। हाँ भाई रिपोर्ट करो। बंद कर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो वो वैसे भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, उनके साथ जॉब पे रहूं। तो अभी तक मैं इतना ज़्यादा वो करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं छोटा सा अपना किए हुए हैं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ कि 2 बच्चों के साथ में मैं अकेले मैनेज कर पा रही हूँ इस चीज़ को। मैं जानती हूँ मेरी मतलब समझ रहे हैं, मेरी स्किन ख़राब हो गई है, मुझे डार्क सर्कल होने लग गए हैं, मैं सो नहीं पाती हूँ सही तरीके से, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, मैं कभी लेट नहीं पाती, मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, मेरे माइंड में बोझ सा रहता है बच्चों का, ठीक है ना। मुझे देखना होता है, वो कोई भी खिला रहा हो, लेकिन मेरे माइंड में ना, मेरे कानों में उनकी आवाज़ सुनाई देती रहती है कि वो कहाँ है, किस एरिया में, वो बाहर तो नहीं निकल गए हैं, वो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उन्होंने कुछ फैला तो नहीं लिया, उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया, वही चीज़ चलती रहती है। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ इस टाइम पर कि मैं ही जानती हूँ, और उस दौरान मुझे अपने पार्लर को भी मेंटेन करना है। ये तो मैं जान रही हूँ कि मैं किस तरीके से कर पा रही हूँ। और इस बीच में हम लोगों में, हस्बैंड वाइफ में इस चीज़ में बहस हो जाती है कि वो चाहते हैं कि मैं उनके पास आ जाऊँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ। मैं सोचती हूँ ये टाइम भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा भी परेशान हूँ, मुझे थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड पड़ रहा है मेरे ऊपर, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो फिर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा और मैं अपना ड्रीम भी पूरा कर पाऊँगी। मुझे कोई कमी नहीं है, वो रेलवे में है, आराम से काम चलता है, घूमने फिरने का भी मिलता है, सब कुछ है। लेकिन मैं ना तो पार्लर के चक्कर में कहीं जा आ पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। अब सीज़न चल रहा है और उन्हें छुट्टी है तो मैं फ्री नहीं हूँ, और अगर मैं फ्री हूँ तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो अब ये प्रॉब्लम हो गया है अब। तो मैं सोचती हूँ बस मैं अपना सपना पूरा कर लूँ कैसे भी करके, और मैं मेहनत करती जाऊँ। लेकिन इस तरीके का लोग बिहेव करते हैं ना, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब मन अच्छा नहीं है मेरा इस चीज़ को लेके। और क्योंकि मुझे पता है ना कि थोड़ा सा इस तरीके का बिहेव मेरे पार्लर पर ताला डलवा सकता है, मेरे घर वाले ताला डाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि रहने दो, क्योंकि इस तरीके के लोफर पियक्कड़ लोग आएंगे, दरवाजे गाली गलौज करेंगे, अच्छा नहीं लगता, भीड़ भाड़ होगी, तो सब लेडीज़ों के साथ मिसबिहेव करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ, क्या हो सकता है। मैं पुलिस बुला लूँ के लिए उसको सुना जाएंगे, हो सकता है एक आध थप्पड़ मार जाए, वो फिर से आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँ। तो वो प्रॉब्लम है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता इस चीज़ को लेके, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो आज तो वो नहीं आया था, रात को भी हम लोग सो नहीं पाए थे, उसका वेट कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात को फिर से आ जाए और फिर से नींद ख़राब हो जाए, क्योंकि एक रात पहले वो आ गया था, फिर पूरी उसके चक्कर में पूरी रात सो नहीं पाए थे। फिर दिन में जब आराम करने का टाइम हुआ, बच्चों को सुलाने का टाइम हुआ, खाना पीना खा के, तब वो फिर आ गया, उसने फिर से बब्बर कर दिया। तो पूरा दिन पूरी रात माइंड में इतना टेंशन रहा, बहुत ज़्यादा, इतना भीड़ हो गई थी बाहर। वो मैं आपको वीडियो डाला है, आपने देखा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, और आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। आप लोग मेरी चीज़ से सीखो, जैसे मैं परेशान हूँ, मैं नहीं चाहती आप लोग भी परेशान हो अगर आप कुछ ऐसा किए हुए हो। तो अगर आप पार्लर खोले हो या बुटीक खोले हो या कोई भी या दुकान करे हो या कोई धंधा कर रहे हो ना, तो ऐसे लोगों से ज़रूर सतर्क रहें। सो बाय, राधे राधे।